वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। फर्रुखाबाद में बाढ़ की स्थिति के बीच प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती प्रभावित गांव 30 रामगी मड़ैया पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की और प्रभावित परिवारों तक हर जरूरी सुविधा पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं राहत शरणालय पहुंचकर व्यवस्थाओं को भी परखा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की सक्रियता देखने को मिली है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक कार्ति सिंह नाव के जरिए राजेपुर विकासखंड के 30 रामगी मड़ैया गांव पहुंचे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत सामग्री वितरण, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जानकारी ली। डीएम के निर्देश दिए गए हैं, कोई भी प्रभावित परिवार जरूरी सहायता से वंचित ना रहे। स्वास्थ्य विभाग को नियमित मेडिकल कैंप लगाने, बच्चों की जांच कराने और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा जलस्तर और मौसम की लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। निरीक्षण के बाद डीएम ने राजेपुर स्थित बाढ़ राहत शरणालय का दौरा किया, जहां भोजन, बिजली, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने राहत शिविर में रह रहे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। जो हमारा वहीं का निशान है वो 137.10 पर है। 2 दिन पहले हमारा 137 पर आ गया था। उसके तहत जो पहले परसों 21 गांव में बाढ़ आई थी और कल 33 गांव में पानी जो है वो पहुंच चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पानी अभी केवल खेतों में है, लोगों के घरों में नहीं गया है। आबादी क्षेत्र का भी लगातार हम लोग विजिट कर रहे हैं, तो अभी पानी जो है वो सराउंडिंग है। कोई भी गांव जो है 2 गांव को छोड़ के मरून नहीं हुआ है, वहाँ पर कनेक्टिविटी है, लेकिन 2 फीट का पानी लगभग वहाँ पर है। आबादी वाले क्षेत्रों में जहाँ पर लोग हैं अभी और पशु भी हैं, क्योंकि पानी अंदर नहीं है, वहाँ पर कैंप लगाने के लिए हमारे द्वारा निर्देशित किया गया है। पशु चिकित्सा शिविर भी वहाँ पर लगाया जा रहा है और चिकित्सा शिविर लोगों के लिए, बच्चों के लिए वो लगाया जा रहा है। और बच्चे जहाँ पर है वहाँ आज बीएसए को भी निर्देशित कर दिया गया है कि टीचर जो है वो वहाँ पर आबादी क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पर खुले में या किसी के मकान में वहाँ पर बच्चों की जो क्लासेज है वो। यूपी के बहराइच में चोरी की कोशिश का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ चोरी करने पहुंचे एक युवक की हालत ऐसी हुई कि उसे खुद मदद की जरूरत पड़ गई। नगर कोतवाली क्षेत्र के इक्का स्टैंड मुख्य बाजार में कपड़े की दुकान में घुसने की कोशिश कर रहा युवक शटर और लोहे की जाली के बीच फंस गया। काफी प्रयास के बाद भी जब वो बाहर नहीं निकल पाया तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। बहराइच के इक्का स्टैंड मुख्य बाजार में कपड़े की दुकान में चोरी की कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब एक युवक शटर और खिड़की की लोहे की जाली के बीच फंस गया। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में था और चोरी की नियत से दुकान में घुसने का प्रयास कर रहा था। काफी देर तक फंसे रहने के बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। दुकान मालिक का आरोप है कि युवक चोरी करने के इरादे से दुकान में घुसा था, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही फंस गया। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। सुबह मैं निकला 4:45 बजे, तो यहाँ पे कुछ नहीं था। मैं जब लौट के टहल के आया 20 मिनट के बाद तकरीबन, तो नीचे देखा वो ये आधा लटका हुआ था, आधा ऊपर था और ये फुल नशे में था। या चोरी के इरादे से घुसा था या ऐसे ही घुस गया था, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो जब देखा तब हमने फ़ोन किया, दरोगा साहब आ गए तुरंत ही 5 मिनट के अंदर। तब उन्होंने फायर ब्रिगेड बुलाया, फिर इसको कटवाया है। लेकिन वो मकारी कर रहा था, वो घुसा था चोरी के हिसाब से, लेकिन हो गया फंस। नशे में हालत तो ज़्यादा था, इसलिए वो उसी में फंसा रह गया। और उसके बाद जब वो फायर ब्रिगेड वाले आए हैं, शटर को काटा है नीचे से, फिर उसको निकाला है, उसको निकाल के ले गए। कौन सी दुकान है आपकी, कुछ नाम? ये हमारी मार्केट है और ये टेरिकाट हाउस और सरदार जी साड़ी वाले की उसमें किराए पे दुकान है और नीचे बेसमेंट सरदार जी का है, तो उसमें शटर लगा हुआ है। और वो अभी सुबह सुबह का मामला है, खुलने का कोई वक्त ही नहीं है।
वहीं अमेठी में खाद की कालाबाजारी और महंगे दामों पर उर्वरक बिक्री की शिकायतों को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। जिलाधिकारी संजय चौहान के निर्देश पर जिले में एक साथ 13 टीमों ने 111 उर्वरक दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान अनियमितताएं मिलने पर 27 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अमेठी में किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान चलाया है। अधिकारियों की टीमों ने खाद दुकानों पर पहुंचकर स्टॉक, बिक्री रजिस्टर और उर्वरक की उपलब्धता की जांच की है। प्रशासन ने कहा है कि खाद की कालाबाजारी या किसानों से अधिक कीमत वसूलने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं किसानों की जरूरत को देखते हुए इसी महीने जिले में 8400 मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया उपलब्ध कराने की तैयारी है। जिला स्तरीय अधिकारी लगातार खाद्य बिक्री केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं। हमीरपुर जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई। कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर सुमेरपुर थाना क्षेत्र के कुंडोरा गांव के पास महोबा डिपो की रोडवेज बस और तेज रफ्तार डीजल टैंकर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस कानपुर से सवारियां लेकर महोबा जा रही थी। कुडोरा गांव के पास बस चालक कार को ओवरटेक करने के प्रयास में सामने से आ रहे डीजल टैंकर से जा भिड़ा। टक्कर के बाद बस के पीछे चल रही कार भी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने बस की खिड़कियां और सीटें तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे में रोडवेज बस चालक, टैंकर चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 17 घायल यात्रियों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लोग हमीरपुर से आ रहे थे तो रास्ते में हमने यहाँ गाड़ी अपन खड़ी की बाथरूम करने गए थे, बगल से ठेला वाला बहुत स्पीड में आ रहा था, तो पिए हो जो भी किए हो, और हमारे सामने बस आ गई तो ठेला वाले ने सीधे सीधे बस में मारा। हम लोग सबसे बचे। बस में जितने का नुकसान हुआ, जितने लोग मरे हो, हाथ पैर टूटे, हमें पता नहीं अभी। आप लोग कितने थे? 4 व्हीलर में थे। कितने लोग घायल? 4 लोग। कोई घायल कोई नहीं, सब लोग सेफ हैं, किसी कोई खरोच भी नहीं आई है। किस जगह हादसा हुआ? ये कुंडोरा जो मंदिर नहीं है शंकर भगवान का, उसी के सामने है। वहीं झांसी पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इलाहाट चौराहे पर बड़ी संख्या में मौजूद युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेकर संगठन को मजबूत करने का संदेश भी दिया। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा के झांसी आगमन पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इलाहाट चौराहे पर युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भाजपा और युवा मोर्चा के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। स्वागत कार्यक्रम के बाद रोहित मिश्रा एक विवाह घर में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने युवा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि झांसी में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का उत्साह भाजपा की मजबूती को दर्शाता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं औरैया में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। विधुना एरवा कच्चा मार्ग पर रटगांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। औरैया जनपद के विधुना एरवा कच्चा मार्ग पर रटगांव स्थित HP पेट्रोल पंप के सामने देर रात बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सराय कछुआ गांव के रहने वाले 3 युवक खाना खाने के बाद
बाइक से अपने घर लौट रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मोनू, छोटू और हैप्पी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ बिदुना पुनीत मिश्रा के मुताबिक पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं पुलिस को एक फुटेज में कैंटर गुजरता दिखाई दिया, जिसकी जांच की जा रही है। एक साथ 3 युवकों की मौत से सराय कछुआ गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 8/2026 को बिदुना एरवा कटरा मार्ग पर रटगांव के पास एचपी पेट्रोल पंप के सामने एक अज्ञात वाहन और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं मैं सीओ बिदुना मौके पर पहुंचे तथा 3 घायल व्यक्तियों को इलाज हेतु सीएससी बिदुना भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनको मृतक घोषित कर दिया गया। तीनों मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वीरवंशी। पिताजी का नाम? भोला सिंह। कहाँ के निवासी हो? सराय कचरा, थाना एरवा कटरा। क्या मामला हो गया? मामला क्या, ये बच्चा हमारा बिधुना आया था। हाँ, किस काम से? हो सकता पेट्रोल या खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के लिए आया तो यहाँ से वापस जा रहा था। कितने लोग थे? उस पर 3 लोग। काय से थे? बाइक, मोटरसाइकिल। फिर तो इधर से गए पंप के पास। ये मैं नहीं बता सकता हूँ सर कि कंटेनर से एक्सीडेंट हुआ या किसी 4 व्हीलर से हुआ। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये रटगांव के पश्चिम साइड पेट्रोल पंप है। अच्छा, वहाँ हुआ। हाँ। वहीं जालौन में बारिश ने सड़क निर्माण की हकीकत सामने ला दी है। माधोगढ़ से सिहारी जाने वाला मुख्य मार्ग जलभराव के चलते तालाब में तब्दील हो गया है। सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी सड़क की हालात नहीं सुधरे हैं। जालौन जिले के माधोगढ़ तहसील क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों की स्थिति बेहद खराब हो गई है। माधोगढ़ सिहारी मुख्य मार्ग पर जगह जगह गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे पूरा रास्ता तालाब जैसा नजर आ रहा है। बुधवार दोपहर सड़क पर भरे पानी के कारण स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को निकलने में काफी परेशानी हुई। वहीं पानी में छिपे गड्ढों के कारण हादसे का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की खराब हालत को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई भी स्थायी समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल भराव की समस्या दूर कराने और सड़क की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। फिलहाल बारिश के बीच इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बांदा में सुबह से हो रही तेज बारिश ने प्रशासन के जल निकासी और सफाई व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी है। शहर से लेकर गांव तक कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया है। सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील नजर आ रही है। कई जगह 2 से 3 फीट तक पानी भरने से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घरों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें बांदा की हैं, जहां बारिश के बाद सड़कें किसी स्विमिंग पूल से कम नजर नहीं आ रही हैं। नाले चौक होने के कारण पानी सड़कों पर भर गया है और कई इलाकों में लोगों के घरों तक पहुंच गया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को जरूरी कामों के लिए पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई वाहन भी खराब हो गए और लोग उन्हें धक्का लगाते नजर आए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सफाई व्यवस्था को लेकर हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश आते ही हकीकत सामने आ जाती है। लोगों ने जल भराव की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर जिम्मेदारों से सवाल किए हैं। वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान भी लिया है और जल निकासी व सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। डीएम अमित असेनी ने कहा है कि प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। विगत रात 3 बजे से लगातार बारिश हो रही है। सभी नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में मैसेजिंग सुबह से ही कर दी गई है कि अपने जहां पर भी ब्लॉकेज हो रहे हैं पानी के निकासी के तहत उनको सबको ठीक कराएं
और ये इंश्योर करें कि पानी की निकासी सुनिश्चित हो। इसके लिए जहां जहां पर भी अस्थायी और स्थायी पंप्स लगे हुए हैं उनकी मौके पर सीनियर अधिकारियों द्वारा उनकी निरीक्षण करवाया जा रहा है और जहां पर भी जल जमाव हो रहा है वहां पर विशेष रूप से रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके उनके ब्लॉकेज को हटा के वहां से पानी की निकासी सुनिश्चित की जा रही है। और इसमें जहां जहां पर भी शिकायत आएंगी प्रशासन वहां पर अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करके जल निकासी। वहीं कानपुर देहात में भाजपा जिलाध्यक्ष रेणुका सचान के जेठ अजीत सिंह सचान पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के गुरगांव गांव में खेत पर हुए विवाद के बाद उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल अजीत सिंह को कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बुधवार सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अजीत सिंह सचान अपनी फसल देखने खेत पहुंचे थे। आरोप है कि गांव के ही बिहारी और रवि नाम के 2 भाई उनके खेत में घास काट रहे थे। इसका विरोध करने पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान एक आरोपी ने अजीत सिंह को पकड़ लिया जबकि दूसरे ने हंसिये से उनके पेट पर हमला कर दिया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें गांव पहुंचाया जहां से उन्हें पुखराया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज और फिर कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा जिलाध्यक्ष रेणुका सचान समेत कई नेता अस्पताल पहुंचे। वहीं भोगनीपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। कि पेट में चोट लगी है जिसमें से काफ़ी लेसरेटेड वुंड बोलते हैं हम, उस पर फट गया है और अंदर से आते बाहर आ रही है। तो हमने देखा, उसको हमने रिससिटेट किया है, फ्लूइड लगवाया, राइस ट्यूब लगवाया, फोलिस लगवाया, बाकी कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए हैं, बाकी चेस्ट एक्सरे कराए हैं, सीटी स्कैन कराए हैं। अभी पेशेंट वाइटली तो स्टेबल हैं लेकिन अर्जेंट एक्सप्लोरेटिव लैप्रोटोमी बोलते हैं, ऑपरेशन करना होता है, ठीक है, जिसके लिए हमें पूरा बेहोशी की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी यहाँ पे जो पाइपलाइन वगैरह जो समस्या है उसकी वजह से पूरी जनरल एनेस्थीसिया जो है वो नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए हम इसको पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितनी सुविधा है उस हिसाब से हमने पेशेंट का मैनेज कर दिए हैं। आज सुबह सुबह पता चला कि हमारे परिवार के ही जेठ जी हैं, वो खेतों पे अपने खेत को देखने गए थे बारिश ज़्यादा होने के कारण कि कहीं खेत में जल भराव तो नहीं हो गया, क्योंकि तिली की फसल उन्होंने बो रखी है। वहाँ 2 लोग उसमें घास काट रहे थे, तो उनके मना करने पर वो गुस्साए और पहले उन्होंने धक्का मार के उनको मारने का प्रयास किया। एक भाई ने उनको पकड़ लिया, दूसरे भाई ने जिस हंसिये से वो काट रहे थे उसी में उनके पेट में वार कर दिया। पेट में इतनी ज़्यादा चोट है कि उनकी आंतें बाहर निकल आई है और उनकी सीरियस हालत है। पहले पुखराया अस्पताल में दिखाया, वहाँ से हमको रेफ़र कर दिया गया। जिला अस्पताल में ऑपरेशन होने ही जा रहा था, मगर यहाँ थोड़ी बहुत कुछ व्यवस्थाओं को बताते हुए कि नहीं है, और अब हमको यहाँ से हाईलाइट के लिए रेफ़र किया जा रहा है। कानपुर देहात से फतेहपुर तक सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की कवायद अब सदन तक पहुंच गई है। कानपुर फतेहपुर स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान ने राज्य राजमार्ग 46 के सिकंदरा घाटमपुर चौटगरा मार्ग को 4 लेन और चौड़ीकरण किए जाने का मुद्दा सदन में उठाया है। इसका सीधा असर कानपुर देहात, कानपुर नगर और फतेहपुर के लोगों की आवाजाही पर पड़ता है। बेहतर सड़क संपर्क होने से रोजाना सफर करने वाले लोगों, व्यापारियों, छोटे कारोबारियों और परिवहन से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं झांसी से बड़ी खबर सामने आई है। थानापुर क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास कानपुर हाईवे पर हुए सड़क हादसे में माफिया अतीक अहमद के बेटे अवान अहमद और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई। हादसे में कार सवार 3 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बताया जा रहा है कि अवान अपने दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने आ रहा था। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में अतीक अहमद के बेटे अवान और उसके दोस्त सोनू की मौत हो गई, जबकि उमर, जैद और एहजान फारूक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
सभी घायलों को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों के शवों को मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जहां आवश्यक कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। एसएसपी झांसी ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली है। देखिए, करीब 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से, और तेजी भी बहुत तेज़ थी, और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है, और जिसमें 2 लोग, एक आवान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है, और बाकी 3 लोग, एक मोहम्मद जायद, उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं। उनको मेडिकल कॉलेज में उपचार अधीन है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी सामान्य है, उनको भी पूछताछ किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये लोग उनसे पूछताछ करना, और बाकी यहाँ के जो सामने चश्मदीद गवाह वगैरह से जब पूछताछ हुई है कि गाड़ी बहुत ही तेज़ी से आ रही थी, क्रेटा गाड़ी थी, और किसी कारणवश अनियंत्रित हो गई और सीधा आके जो पीछे वाला बड़ा डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी। पता चल पाया कहाँ जा रहे थे लोग? फिलहाल जो अभी जो विचाराधीन मतलब उपचाराधीन है, उनसे जब बात किया तो ये एक जेल में एक बंदी है, उनको मिलने के लिए आ रहे थे ई मुलाकात के थ्रू, और सुबह निकले होंगे प्रयागराज से, और बीच रास्ते में ये जो घटना हो गई है। फिलहाल पूरी तरीके से मुआयना भी किया जा रहा है। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट फोरेंसिक बाकी अन्य विभाग, उसको भी हम प्रॉपरली चेक किया जा रहा है, और जो भी विषय आएंगे आपको अवगत कराएंगे। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।